लियोनेल मेसी ने एक बार फिर अपने जादुई खेल से दुनिया को हतप्रभ कर दिया है, चौंका दिया है। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि वो क्या देख रहे हैं और क्या हो रहा है। शब्द खत्म हो चुके हैं अभी बताने के लिए जो मेसी 39 साल की उम्र में इस वर्ल्ड कप में कर रहे हैं। लियोनेल मेसी के 2 असिस्ट के बल पे, जिसपे दोनों पे गोल मारे, पहला एंजो ने और दूसरा लौटारो ने मारा, अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हरा दिया है। अर्जेंटीना वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है लगातार दूसरी बार। लियोनेल मेसी का एक तीसरा फाइनल है। लेकिन ये सब तो रही बातें आंकड़ों की या टीम की सफलता की, लेकिन जो मेसी ने किया है लास्ट के कुछ मिनट के भीतर, वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। जो विनिंग गोल मारा है लौटारो मार्टिनेज ने, वो गोल, उस गोल पे मेसी का जो असिस्ट है उसको आप 100 बार देखिए तो भी आप आश्चर्य करेंगे, क्योंकि इतने डिफेंडर बॉक्स में मौजूद थे। मेसी के पास बॉल है कॉर्नर पे, मेसी साइड लाइन जो पे चल रहे हैं, 2 डिफेंडर उन्हें ब्लॉक कर रहे हैं कि वो क्रॉस न देने पाए, और उसके बावजूद मेसी वहां से क्रॉस देते हैं। और क्रॉस नहीं देते हैं, सीधे सीधे लौटारो मार्टिनेज के सिर के ऊपर बॉल देते थे, कर करके हल्का सा जाती है। लौटारो को कुछ नहीं करना था, खाली बस से बॉल को ढकेलना था, उन्होंने गोल मार दिया। कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति ये? मेसी लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, वो राइट फुट से दिया गया असिस्ट है। ये कमाल है, ये तो बिल्कुल अद्भुत है। जो डिफेंडर्स थे वो भी उसको जो ब्लॉक कर रहे थे वो ऐसी एंटीसिपेशन में कर रहे थे कि वो मान रहे थे कि अभी लेफ्ट में लेके फिर क्रॉस करेगा, तो वो उसी हिसाब से मूवमेंट दोनों कर रहे थे जो उसके बगल में खड़े थे। लेकिन उसने बजाय लेफ्ट में लेने के और आगे बढ़ के राइट में लेके मार दिया, और इतना कमाल का लगा, कंप्यूटर से सेट की गई है ट्रेजेक्टरी बॉल की। वो सीधे लौटारो को पास चली गई, तो अद्भुत गोल था, उसी के विनिंग गोल बन गया है बाद में। और इससे पहले एंजो को भी मेसी ने असिस्ट दिया था। मेसी दुनिया में वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा असिस्ट देने वाले प्लेयर तो पहले ही बन चुके थे, अब वो उस रिकॉर्ड को और बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस वर्ल्ड कप की गोल्डन बूट की रेस में वो सबसे आगे चल रहे हैं। उनके और एम्बापे के गोल बराबर हैं 8-8, लेकिन मेसी के 4 असिस्ट हो गए हैं, एम्बापे के 3 है। यानी आज की स्टेज में मेसी गोल्डन बूट जीत रहे हैं। हालांकि थर्ड प्लेस का मैच अभी बाकी है ना, एम्बापे को भी एक मौका मिलेगा, एक मौका एम्बापे को भी मिलेगा और एक मौका मेसी को भी मिलेगा। मेसी फाइनल खेलेंगे और थर्ड प्लेस का खेलेंगे, तभी डिसाइड होगा, यानी लास्ट में डिसाइड होगा फाइनल में गोल्डन बूट जीतेगा कौन। लेकिन 39 साल की उम्र में गोल्डन बूट, कभी देखा है ऐसा, कभी सोचा है ऐसा? कमाल कर दिया है कि मेसी गोल्डन बॉल 2 बार जीत चुके हैं। वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का जो अवार्ड होता है वो मेसी 2 बार जीते हैं, वो बहुत बड़ा अवार्ड है। गोल्डन बूट सबसे ज्यादा गोल मारने वाले को दिया जाता है, वो नहीं जीते थे। लगता है आखिरी वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट भी जीत लेंगे। फिलहाल तो यही स्थिति है। खैर, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल से इतर, इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब मैच में इंग्लैंड ने बढ़त ली, जब पहला गोल मारा, तब तक इंग्लैंड अर्जेंटीना से बराबर टक्कर नहीं दे रहा था, बल्कि हावी था थोड़ा सा। लेकिन उसके बाद अर्जेंटीना ने गेम ऐसा पलटा है कि फिर इंग्लैंड सिर्फ डिफेंड ही करता नजर आया है। तो इसमें एक तो अर्जेंटीना की टीम को क्रेडिट है, दूसरा सवाल थॉमस ट्यूचेल पे भी उठेगा कि थॉमस ट्यूचेल जो मैनेजर है इंग्लैंड के, उन्होंने क्या सोच लिया था कि वो डिफेंड कर लेंगे 1-0 की लीड को अर्जेंटीना जैसी टीम के खिलाफ, इतनी देर वो डिफेंस कर ले जाएंगे। वो उन्होंने गेम को चेंज कर दिया। नॉर्मल गेम जो पहले चल रहा था वो चला ही नहीं, वो एक सेफ्टी जोन में चले गए। हम एक गोल मार चुके हैं, यही पहले तो यही गलत हो गया। अर्जेंटीना को नहीं रोक सकते इतनी देर तक पूरा प्योर डिफेंस करके। लास्ट में सारे के सारे इंग्लैंड के प्लेयर डिफेंस कर रहे थे। उससे होता क्या है कि जब सारे के सारे डिफेंड करेंगे तो अटैक फिर अर्जेंटीना करेगी। अर्जेंटीना के पास मेसी है, ये भूल गए। उस भीड़ में भी वो जगह निकाल देगा, आज वो निकाल दी उसने। तो आज तक मैंने कहा था कोई भी मैनेजर ऐसा नहीं हुआ है कि जो विदेशी मैनेजर ने किसी को वर्ल्ड कप जिता दिया हो। आज तक एक भी विदेशी मैनेजर ने वर्ल्ड कप किसी भी टीम को नहीं जिताया है। इस बार 2 बहुत बड़े नाम थे, ब्राजील में एंसेलोटी और थॉमस ट्यूचेल इंग्लैंड में, दोनों लोग की टीम जो बाहर हो चुकी है। तो ये नेशनल टीम्स कोई करता धरताओं को सोचना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप सिर्फ स्किल या मैनेजरियल स्किल का मसला नहीं है, ये उससे थोड़ा सा ऊपर का मामला है।
क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वो जो देश वाला आता है हिसाब किताब, वो बाहर वाला उतना नहीं कनेक्ट कर पाएगा। वो क्लब मैनेज कर सकता है। अर्जेंटीना की टीम देखिए, आपको क्या लगता है अर्जेंटीना की टीम खाली स्किल और मैनेजरियल स्किल पे चल रही है ना? वो टीम जान लगाती है कि हमें जीतना है अर्जेंटीना के लिए। वो स्पिरिट कॉलोनी में हो सकती है। कोई प्रोफेशनल मैनेजर आएगा तो उसमें होगी क्या उस तरह की जो अर्ज होती है कि हमें जीतना ही? वो इमोशन हो सकते हैं क्या? प्रोफेशनलिज्म तो हो सकता है। प्रोफेशनलिज्म से आप अच्छा काम कर सकते हैं, बिल्कुल विदेशी मैनेजर कर सकता है, लेकिन वर्ल्ड कप कंट्री को जितवाना सिर्फ प्रोफेशनल काम नहीं है, उसके साथ प्रोफेशनल प्लस इमोशनल चीजें जो होती है, तब वर्ल्ड कप जीता जाता है। तो थॉमस ट्यूचेल की एक तो ये गलती रही। दूसरी गलती मैच शुरू होने से पहले ही हो गई थी। वो हो गई थी कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, पूर्व प्लेयर, वो बयान देने लगे थे, मेसी के बारे में बयान देने लगे थे। अब मेसी के बारे में कोल ने बोल दिया कि मेसी को हम सुला देंगे इस मैच में, उनको वो स्लीप, मैच के दौरान वो स्लीप करते रहेंगे। अब आप इस तरह का बयान मेसी के बारे में, आज तक इतिहास गवाह है कि जिसने भी दिया है वो बाद में पछताया। पिछले वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के मैनेजर वान गाल ने बयान दे दिया था कि हमें मेसी को रोकने का तरीका पता है, मैच के दौरान बताएंगे, अभी क्यों बताएं। और उसके बाद उस पिछले मैच में जो हुआ 2022 के नीदरलैंड्स अर्जेंटीना के मैच में, सबने देखा कि जैसे लड़ाई झगड़ा सब हुआ, और मेसी ऐसा शांत आदमी भी जो कभी रिएक्ट नहीं करता, उसने मैच के बाद जाके वान गाल की ओर इशारा किया था। तो मेसी को भड़काने से क्या फायदा है? कोई फायदा आज तक हुआ नहीं है। इसमें उन्होंने यही गलती कर दी और फिर वही रिजल्ट निकला। मेसी ने ही उनको जो है इंग्लैंड को सुला दिया। अच्छा भला खेल रहे थे, वर्ल्ड कप खत्म हो गया उनका। तो मेसी को कभी जगाना नहीं चाहिए, इस तरह से भड़काना नहीं चाहिए। मैच के दौरान बेलिंगम भी मेसी से बहस कर रहे थे। ये सब काम से कोई फायदा नहीं होता। डिपेंड करता है आप किस प्लेयर के साथ कर रहे हैं। मेसी के साथ ये ट्रिक अगर आप लगाएंगे तो वो उल्टा असर करती है। तो इंग्लैंड एक बार फिर अच्छा खेल के टूर्नामेंट में और बाहर हो गया है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, इनकी हिस्ट्री ही यही है कि आते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, माहौल बनता है, नॉकआउट तक जाते हैं, इट्स कमिंग होम, इट्स कमिंग होम इंग्लैंड में शुरू होता है, उसके बाद टीम होम आ जाती है। फिर वही चीज हो गई है। अर्जेंटीना फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में उनका स्पेन से मुकाबला होगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि दरअसल अर्जेंटीना और स्पेन ऐसी दो टीमें हैं जिनमें आपस में बहुत भाईचारा है। राइवलरी तो दूर की बात है, भाईचारा है। उसका भी कारण मेसी है। मेसी चूंकि एफसी बार्सिलोना से खेलते रहे हैं, स्पेन को अपना दूसरा घर बताते रहे हैं, रहा ही है, बार्सिलोना में उनका घर है। रिटायरमेंट के बाद वो फिर जाके बार्सिलोना में ही रहेंगे, ऐसा भी कह चुके हैं। बार्सिलोना के प्लेयर्स के लिए आज भी मेसी भगवान है, और बार्सिलोना के सारे प्रमुख प्लेयर तो बार्सिलोना के इस टीम में खेल रहे हैं, इंक्लूडिंग लमीन यमाल। तो लमीन यमाल के साथ तो उनकी बचपन की फोटो है उनको नहलाते हुए, वो तो वायरल है, चली रही है उसमें। लमीन यमाल जो खुद ही मेसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे माहौल में जो मैच होगा वो इंग्लैंड अर्जेंटीना वाले लड़ाई झगड़े वाला मैच नहीं होगा, प्योर फुटबॉल होगा। और ये बहुत ही मतलब स्क्रिप्ट है, तो कोई सोच नहीं सकता था कि लमीन यमाल और मेसी फाइनल खेलेंगे। जिस बच्चे को छोटे से उन्होंने टब में बैठा के फोटो है नहलाया उसके साथ वर्ल्ड कप फाइनल खेलना तो वाकई कमाल ही है। लेकिन अर्जेंटीना ने कमाल कर दिया है, मेसी ने कमाल कर दिया है। इतने ऑड्स के अगेंस्ट जब उनके खिलाफ तमाम तरह प्रोपेगेंडा किए गए, जब टीमें हार गई तो तमाम तरह की बातें, रेफरी के आरोप लगा दिए, जो पाया वो कर दिया लोगों ने। अर्जेंटीना को मनोबल तोड़ने के लिए, लेकिन मनोबल टूटा नहीं, क्योंकि उनका मनोबल एक्सटर्नल फैक्टर से ड्राइव ही नहीं होता है, उनका मनोबल इंटरनल है। वो टीम मेसी के लिए खेलती है, मेसी टीम के लिए खेलते हैं, अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। वो मेंटली बहुत मजबूत हो चुके हैं। कल के मैच में तो कोई कहने का मौका भी नहीं है। अब क्या कहेंगे लोग? हर मैच में तो कुछ ना कुछ ले आते थे कहानी रोने के लिए, अब तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और फाइनल में तो स्पेन से है, वहां तो कोई बिटरनेस भी नहीं है। मतलब मेसी के जो सपोर्टर्स हैं या जो स्पेन के सपोर्टर्स हैं, उनके बीच में कोई बिटरनेस नहीं है। प्योर फुटबॉल होगा, जो भी जीतेगा दोनों ही विनर है फाइनल के। और इंग्लैंड एक बार फिर अच्छा खेल के निराश होकर जा रही है। इसमें अब थोड़ा दुख की बात हैरी केन के लिए है कि हैरी केन के बारे में सोच के दुख होता है मुझे, क्योंकि ये बंदा
डिजर्व करता था एक वर्ल्ड कप। 2018 का गोल्डन बूट विनर है और कोई टूर्नामेंट नहीं जाता जिसमें इंग्लैंड के लिए अच्छा खेला हो जब भी उतरा है, और इस बार भी बहुत अच्छा खेल रहा था। बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन बिना वर्ल्ड कप के रिटायर होगा लगता है, क्योंकि अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक उसकी एज 37 होगी। पता नहीं कितना वो खेलेंगे, क्या कर पाएंगे। लेकिन डेविड बेकहम, हैरी लिनेकर, वेन रूनी, माइकल ओवन सबकी तरीके से रिटायर। हैरी केन भी अगर बिना वर्ल्ड कप के होते हैं तो ये दुखद है, क्योंकि हैरी केन का दरअसल जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लैंड के लिए वो इन सबसे भी ज्यादा है। इन सबका कंट्रीब्यूशन 1 या 2 वर्ल्ड कप में रहा। हैरी केन का ये तीसरा वर्ल्ड कप है, बीच में यूरो कप्स है, बहुत किया हैरी केन ने इंग्लैंड के लिए। तो हैरी केन के लिए अफसोस किया जा सकता है, लेकिन ये अर्जेंटीना टीम वाकई एक टीम है जो दिखा रही है क्या होती है स्पिरिट, क्या होती है बॉन्डिंग, क्या होता है प्लेयर के लिए खेलना। मेसी दिखा रहे हैं क्या होता है हीरो, क्या होती है लीडरशिप, क्या होती है टीम के लिए खेलने की इंटेंशन, मतलब सब कुछ दिखा दिया। 29 साल की उम्र में गोल्डन बूट अगर जीत रहा है कोई व्यक्ति तो कुछ कहने को बचा नहीं है। अगर अब भी कुछ लोग मेसी से नफरत करते हैं तो उनको दरअसल साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। उनका कोई इलाज नहीं, उनका इलाज फुटबॉल में है ही नहीं। कोई मेसी कुछ भी कर दे उनका इलाज नहीं हो पाएगा, उनकी सोच नहीं बदल पाएगी अब वो, क्योंकि वो झूठ की दुनिया में जी रहे हैं। तो या तो वो जीते रहे उसमें या उससे बाहर आए, साइकियाट्रिस्ट की मदद लें कि हम क्यों अपने आभासी दुनिया बना के उसकी बातों को सच्चा मान के मस्त है। तो लियोनेल मेसी ने कुछ कहने को नहीं छोड़ा, न उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत है। अब जो लोग मेसी को पसंद नहीं करते हैं वो सोचे कि वो क्या कर रहे हैं।